स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री में शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो है कि मैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के मैं आया हूं, जिसमें आज के क्लास में मैं आपको नोमेनक्लेचर जो है वो भी IUPAC नोमेनक्लेचर जो है मैं सिखाने वाला हूं, और वो भी आपको 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है ना, उसका बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग जो है कि सीखने वाले हैं। नोमेनक्लेचर यानी उसका नेमिंग जो है कैसे करेंगे, वो हम लोग बेसिक से जो है एक एक चीज जो है वो सीखने वाले हैं। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स 10+2 से लेकर के जो है हायर एजुकेशन तक जो भी होंगे, सारे स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल होगा। तो बच्चों, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आगे चैनल जो है कि आगे हम लोग कंटिन्यू करने से पहले जो है वीडियो, आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सहयोग से ही जो है, आपके मोटिवेशन सपोर्ट से ही जो है ये चैनल जो है वो चल रहा है। और लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो आइए बच्चों, हम लोग आज के क्लास में जो है वो सीखने वाले हैं क्या कि नोटेशन हम लोग देखने वाले हैं फॉर IUPAC। ध्यान देंगे, हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग आज के क्लास में ये स्टडी करने वाले हैं। और किसके लिए? तो एलिमेंट्स के लिए। तो ध्यान देंगे बच्चों, IUPAC का सबसे पहले जो है कि हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो क्या होगा कि फिर आप जो है कि बहुत सारे एग्जाम में जो है कि IUPAC के फुल फॉर्म से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो आ जाते हैं ना, वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बच्चों, IUPAC का फुल फॉर्म जो है मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। आप जो है कि इसको जरूर जो है कि नोट डाउन आप कर लेंगे, मेरे साथ साथ जो है कि आप नोट्स बना लीजिए, ये आपको काम आने वाला है। तो IUPAC का जो फुल फॉर्म है बच्चों वो क्या है? I4 क्या होता है? इंटरनेशनल। I4 क्या होता है? इंटरनेशनल। एंड U4 जो है वो क्या होता है बच्चों? यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन। और O4 क्या है? यहाँ पर O नहीं है बीच में, लेकिन ऑफ आपको लगाना होगा। पता है कि सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो वर्ड्स को आप आपस में कनेक्ट करते हैं कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। एंड P4 क्या है? प्योर। एंड A4 जो है वो क्या है? अप्लाइड केमिस्ट्री। A4 क्या है? अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ साथ जो है कि आप नोट्स बना लीजिए, ताकि जो है कि आपको आने वाले समय में जो है कि कोई भी अगर एग्जाम देंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि आपको ये यूज होगा और आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो IUPAC का जो फुल फॉर्म है बच्चों वो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ध्यान देंगे, इंटरनेशनल यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है बच्चों क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए ये वैलिड है। आप ओवरऑल जो है पूरी दुनिया में, अगर आप अमेरिका में, चीन में, जापान में, कहीं पर भी अगर आप बैठे हुए हैं और अगर आप साइंस के स्टूडेंट अगर हैं, तो आपको साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जगह के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है बच्चों। तो इसलिए साइंस का एक बेनिफिट है कि आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, वो अमेरिका में भी बैठे हुए बच्चे इसका फुल फॉर्म जो है वो वही पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री जो कंटेंट जो पढ़ेंगे वो भी वही पढ़ेंगे। डिफरेंस हो जाता है उसका डिटेल्स में, कंटेंट्स में चेंजिंग आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए IUPAC जो है वो डिफाइन किया गया है किस लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे। इसलिए नाम जो है इसका क्या दिया गया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, क्या लिखा गया है? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और आज के समय में बच्चों जो भी हायर एजुकेशन में होंगे उनको आइडिया होगा कि अप्लाइड केमिस्ट्री अब एक जो है कि स्ट्रीम यानी ब्रांच जो है अब बन गया है, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे अब केमिस्ट्री जो पढ़ेंगे ना, तो वो इंडस्ट्रियल जो है कि कैसे तैयार हो पाएंगे, इंडस्ट्री में उसका यूज कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है कि स्किल डेवलप करने के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री जो है कि एक अलग से जो है ये स्ट्रीम जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो अभी जो है बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर जो है स्टडी करने जा रहे हैं, और वो भी 100 से जो ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है कि टॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको ये हर एक एग्जाम में जो है ये काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हेडिंग जो है आप लोग भी डाल लीजिए कि नोटेशन फॉर
IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर नोटेशन देखने वाले हैं किसके लिए, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। तो बच्चों इसमें जो है कि मेरे साथ साथ जो है कि आप कॉलम जो है कि आप बना लीजिए। सबसे पहला जो बनेगा वो बनेगा डिजिट का, दूसरा जो आप बनाएंगे इसका सिंबल का आप बनाएंगे, नेक्स्ट जो है आप बनाएंगे इसका एब्रीविएशन फॉर्म का। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि शॉर्ट फॉर्म में जो है कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, उससे रिलेटेड जो है कि हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सिंबल की जगह पर सिंबल भी लिख सकते हैं या नेमिंग भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मेंशन आप कर सकते हैं कि नाम कैसे लिखेंगे ये बोल सकते हैं, या सिंबल उसका क्या होगा। और लास्ट में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, एब्रीविएशन फॉर्म, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एक करके जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों जीरो, तो जीरो को याद रखना है। जीरो का नाम जो है वो IUPAC कॉन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या रखा गया है बच्चों, ध्यान देंगे। जैसे आप कभी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में नील, नील बट्टा नील, मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं है, और नील का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जीरो। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी जीरो होगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो का मतलब क्या है, नील है। तो नील का मतलब याद रखना है कि मतलब जीरो बट्टा जीरो जैसे बोलते हैं, तो जीरो बट्टा जीरो भी क्या होगा, जीरो ही होगा, मतलब जीरो बाई जीरो करेंगे तो जीरो ही होगा। इसीलिए जीरो के लिए जो है कि जब आप नेम लिखेंगे तो क्या लिखना है, नील लिखना है। और इसका जो एब्रीविएशन फॉर्म होगा बच्चों, इसका फर्स्ट जो अल्फाबेट है ना, वो इसका एब्रीविएशन फॉर्म में जाएगा। मतलब आप क्या लिखेंगे एब्रीविएशन फॉर्म में एन। वैसे ही वन के लिए बच्चों अगर आप लिखेंगे तो अन लिखना है, ध्यान देंगे। यहाँ पर मोनो नहीं लिखना है। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते होंगे बच्चों केमिस्ट्री में, तो जनरली आपको पता है कि वन से स्टार्ट होता है वहां पर, और वन के लिए मोनो लिखते हैं जब अगर हम लोग मेंशन करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। और वैसे कार्बन का संख्या अगर देखते हैं तो एक के लिए हम लोग जो है प्रीफिक्स में मेथ यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ध्यान देंगे, आप पढ़ रहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ का नोमेनक्लेचर जो है वो डिफरेंट होगा, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं कि वन के लिए आप मेथ लिख दें या मोनो लिख दें, लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए ये टेबल स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये टेबल याद रखिएगा, तो आपको लिखने में जो है कि आसानी होगा। तो देखिए वन के लिए क्या लिखना है, अन, और इसके लिए जो एब्रीविएशन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा बच्चों, यू। इसी प्रकार से जब आप इसका टू के लिए अगर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो टू के लिए जो है वो क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर, बाई, BI बाई लिखना है। और इसके लिए जो एब्रिविएशन फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। तो अभी तक हम लोग तीन का देख चुके हैं, जीरो का, वन का, और किसका देखे हैं, टू का। वैसे ही बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर थ्री का अगर कंटिन्यू करते हैं, थ्री से अगर आगे का, तो अभी मैं बता रहा था थ्री के लिए जो है आपको क्या लिखना है, ट्राई, और इसका फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो क्या है, टी। तो ये एब्रिविएशन फॉर्म में टी लिख देंगे। वैसे ही फोर के लिए आपको ध्यान रखना है, फोर थोड़ा डिफरेंट है, और फोर के लिए टेट्रा वगैरह नहीं लिखना है, ध्यान देंगे, इसलिए मैं राउंड कर दे रहा हूँ इसको। इसके लिए आपको क्वाड लिखना है, QUAD। तो क्वाड लिखना है, और इसके लिए एब्रिविएशन फॉर्म क्या हो जाएगा, क्यू। नेक्स्ट जो है अगर फाइव के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं, तो फाइव के लिए बच्चों आपको लिखना है पेंट। तो पी इसका क्या हो जाएगा, एब्रिविएशन फॉर्म में पी चला जाएगा। वैसे ही सिक्स के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्स। इसके लिए जो है वो क्या हो जाएगा, एच। सेवन के लिए बच्चों आप हेप्ट भी लिखते हैं और सेप्ट भी लिखते हैं, तो ध्यान देंगे सेवन के लिए भी हम राउंड कर दे रहे हैं, आपको सेवन में भी ध्यान रखना है, सेप्ट लिखना है, ठीक है। और इसके लिए जो एब्रिविएशन फॉर्म में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप एट के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्ट। और इसके लिए जब आप लिखेंगे एब्रिविएशन फॉर्म में तो क्या लिखना है, सिर्फ ओ लिखना है। तो ये जो है कि जीरो से लेकर के एट तक हम लोग देखें। और नाइन के लिए जो है बच्चों मैं अलग से यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ स्टार मान करके। नाइन के लिए जो है आपको क्या लिखना है, ENN, ये अलग से आपको याद रखना है। और इसके लिए जो एब्रिविएशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, सिर्फ ई लिखेंगे। तो ये नाइन तक के लिए, टेन के लिए नहीं लिखना है। टेन के लिए अगर लिखेंगे तो वो वन और जीरो से मिल करके वो टेन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको टेन का अलग से नहीं लिखना है, ध्यान देंगे। और फिर से मैं एक बार बात रिपीट करना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप स्टडी करते हैं कि कार्बन का संख्या अगर एक होता है तो मेथ लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप एक होता है तो आप मोनो लिखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
ऐसा नहीं कि नोमेनक्लेचर करने में आप गलती कर दें, ठीक है। तो ये तो हुआ कि ये जो अभी हम लोग 0 से लेकर के जो 9 तक का ये जो हम लोग देख रहे थे अभी, इसका यूज जो है हम लोग 100 से ऊपर के जो एलिमेंट्स है ना, उसका नाम लिखने में अभी हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। और कैसे यूज करेंगे तो ध्यान से सुनिए। अब आप एक बात याद रखिएगा कि कोई भी अगर आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर आप करते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर आप करते हैं, तो ध्यान देंगे कि सफिक्स में यानी लास्ट में जो है बच्चों, सफिक्स में आपको क्या यूज करना है, प्लस आई यू एम। ये जरूर आपको लगाना है कि जब भी आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का अगर बात करेंगे तो आपको लास्ट में, वर्ड के लास्ट में क्या लगा देना है, प्लस आई यू एम। अब है कि इसका यूज कैसे करेंगे, तो अब यूज मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगा और आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अब हम लोग यहाँ पर टेबल बनाएंगे, और सबसे पहला जो टेबल होगा वो किसका होगा, एटॉमिक नंबर का। दूसरा जो कॉलम होगा बच्चों यहाँ पर होगा नेमिंग का, इन नेमिंग अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप सिर्फ क्या लिख दीजिए, नेमिंग अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। थर्ड जो बनेगा बच्चों वो इसका सिंबल बनेगा, एंड लास्ट जो इसके बाद जो सिंबल के बाद जो लिखेंगे इसका आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर, आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम। क्या डिफरेंस है मैं एक एक करके मैं बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से इसको देखते रहिए। एंड लास्ट में जो है वो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंबल। तो देखिए अब जो है कि एक एक करके जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये सब का नोमेनक्लेचर जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए हम बिल्कुल जो है कि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे 100 के बाद जो है 100 से ऊपर का मैं बात बताया हूँ, इसलिए स्टार्ट जो है वो हम लोग कहाँ से करेंगे, 101 से स्टार्ट करेंगे, यानी 101 से स्टार्ट करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए, ये 100 से ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता है कि 100 से ऊपर टोटल 18 एलिमेंट यानी 18 एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में है। तो उन 18 एलिमेंट्स का जब आप नेमिंग करेंगे तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको जो है कि सिखाने वाला हूँ, इसमें मैं एक एक करके। तो 100 के ऊपर जो है सबसे पहले क्या आएगा, 101 मतलब 101। तो इसका कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, तो ध्यान देंगे बच्चों, 1 के लिए जो है अभी मैं बताया था कि 1 के लिए आपको जो है वो क्या लिखना है, अन। फिर 0 के लिए क्या लिखना है, नील। और फिर 1 के लिए जो है वो फिर से क्या लिखना है, अन। और आपको मैं बताया हूं कि सफिक्स में जो है कि लास्ट में क्या लगा देना है, प्लस आई यू एम। तो देखिए नोमेनक्लेचर किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके डिस्कस मैं कर रहा हूं यहाँ पर। 1 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले अन। फिर 0 के लिए क्या लिखना है, नील। फिर 1 के लिए आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर से अन आएगा। और लास्ट में मैं बोला हूं यहाँ पर ऐड करने के लिए आप लोगों को क्या, कि सफिक्स में क्या ऐड कर देना है, आई यू एम। तो नाम क्या हो जाएगा, देखिए अन नील अनियम या यूनियम, जो ऐसे बोलना है अन नील यूनियम आप बोल सकते हैं इसको। और सिंबल जब आप इसका लिखेंगे बच्चों, तो सिंबल कैसे मेंशन करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, इसका फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो क्या है, यू। तो यहाँ पर पहले यू लिख दीजिए। उसके बाद जो है नील के लिए फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, एन। तो यहाँ पर एन लिख दीजिए। फिर अन के लिए फिर अल्फा जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है, यू। तो आप क्या लिख देंगे, यू। तो ये क्या बन गया, यू एन यू। मतलब कि अगर आपको 101 अगर एटॉमिक नंबर का अगर आपको नेमिंग करना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो आप उसका सिंबल जो है वो क्या लिख देंगे, यू एन यू। और ऑफिशियल नेम में बच्चों क्या लिखना है, ध्यान से सुनेंगे, कि जो साइंटिस्ट एलिमेंट्स का डिस्कवरी किए हुए हैं 100 से ऊपर, तो उनके नाम पे ही जो है कि ऑफिशियल नेम जो है वो मेंशन किया हुआ है, जो आप पीरियोडिक टेबल में आप देखते भी हैं। इसलिए इस बात का ध्यान देंगे कि जब भी ऑफिशियल नेम लिखेंगे तो इसके लिए कोई रूल नहीं है कि आप अप्लाई करके और आप लिख सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि ये आप तभी लिख पाएंगे जब आपको प्रॉपर नाम याद होगा। तो ये आपको हर एक बुक में हर एक टेबल में आपको देखने को मिल जाएगा। आप जो है कि साइंटिस्ट का नाम जो है आप देख करके कहीं से भी आप लिख लीजिएगा। एक जो है मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। और नाम जो है फर्स्ट जो है वो क्या है, मेंडेलेवियम। इसका जो नाम है आईयूपीएसी वो क्या है, मेंडेलेवियम।
ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, जो 101 मतलब 101 में जो एलिमेंट जो है, जो हम लोग IUPAC के अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर कर रहे हैं अन नील यूनियम, तो इसका जो खोज है इस एलिमेंट का वो ये साइंटिस्ट किए थे। और इन्हीं का नाम पे जो है सिंबल भी लास्ट में लिखाएगा। एम जो है वो मेंड के लिए लिखाएगा, और यहाँ जो लिखा हुआ मेंडेलिवियम, तो इसके लिए जो है वो डी लिखते हैं। तो सिंबल में जो है वो हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, MD। तो ध्यान देंगे MD जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस बात को, मेंडेलेवियम को। मतलब ये जो 101 नंबर एटॉमिक नंबर में जो एलिमेंट है उसका जो आप नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मेंडेलेवियम। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, MD। ये बात समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे। अब 101 के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो 102 से लेकर के आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका भी आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखेंगे कि अगर आपको 102 का अगर लिखना है 102 का, तो कैसे लिखेंगे, 1 के लिए क्या लिखेंगे अन, 0 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, अभी मैं बताया था नील, 2 के लिए क्या लिखेंगे बाई, और 2 के बाद जो है आपको लास्ट में मैं बोला था क्या ऐड करने के लिए, IUM। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए अन नील बाई यम। और इसका सिंबल जब लिखना हो तो फर्स्ट में देखिए अन है तो इसके लिए यू हो जाएगा, नील है तो एन हो जाएगा, बाई है तो क्या हो जाएगा बी। तो क्या बन जाएगा ये UNB। बाकी आप साइंटिस्ट का जो नाम है, आप कहीं से भी कोई भी बुक हो या फिर आप कहीं से भी जो है ये साइंटिस्ट का नाम जो है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि वो रटने का चीज है इसीलिए मैं उसको यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 102 के लिए हो गया। अगर 103 के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, अन लिखेंगे, 0 के लिए फिर क्या लिखेंगे नील, और 3 के लिए मैं बताया था क्या लिखने के लिए ट्राई, और लास्ट में सफिक्स में क्या ऐड कर देना है IUM। तो नाम क्या हो जाएगा अन नील ट्राइयम। और सिंबल में क्या लिख देंगे बच्चों, इसको U लिख देंगे, और नील के लिए N लिख देंगे, और ट्राई के लिए क्या लिख देंगे T यहाँ पर। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा UNT। तो बच्चों इसी तरीके से जो है कि मैं रैंडमली आपको और भी कुछ एलिमेंट्स का जो है एटॉमिक नंबर का ट्राई करके मैं बता रहा हूँ, ताकि आप जो है कि इसको पूरा कवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 110 का लिखना है तो कैसे लिखेंगे बोलिए, 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए क्या हो जाएगा अन, और 0 के लिए क्या हो जाएगा नील, और लास्ट में क्या ऐड कर देना है IUM। तो इसके लिए एब्रीविएशन फॉर्म क्या हो जाएगा, अन के लिए U लिखेंगे, फिर अन के लिए U लिखेंगे, और नील के लिए क्या लिखेंगे N। तो क्या हो जाएगा UUN। और इस प्रकार से बच्चों अगर 5 का अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 के लिए क्या लिखेंगे, फिर से यहाँ अन हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे अन, और 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे IUM। तो इस प्रकार से इसका सिंबल क्या हो जाएगा U, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग U, और फिर क्या लिखेंगे P। वैसे ही अगर मान लीजिए 118 का अगर आपको लिखना है लास्ट का अगर, तो इसका कैसे लिखेंगे, 1 के लिए फिर से अन लिखेंगे, फिर से 1 के लिए अन लिखेंगे, और 8 के लिए क्या लिखेंगे ऑक्ट, और लास्ट में क्या जोड़ देना है IUM। तो देखिए इसका क्या लिखेंगे U, फिर अन के लिए क्या लिखेंगे यू ही लिखेंगे, और ऑक्ट के लिए क्या लिखेंगे O। तो बच्चों ये जो है कि 118 एलिमेंट्स तक का जो है कि आप खुद से जो है कि घर में बैठ करके जो है इस टेबल को बनाइएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का जरूर मैं रिप्लाई करूंगा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा कि जितना मैं बताया हूँ और जितना आपको मैं लिखने के लिए दिया हूँ, आप इतना कंप्लीट करके जो है कि आप रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है मैं आपको पीरियड और ग्रुप के अलावा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ये मैं सिखाने वाला हूँ। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो का आप जरूर जो है कि देखिएगा, ताकि आपको जो बेसिक से लेकर एडवांस तक का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने को मिलेगा। तो बच्चों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अगर फर्स्ट टाइम अगर मेरे यूट्यूब चैनल से अगर जुड़ रहे हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।